नेपाल में दूसरी कंट्रीज में भी जाके प्रोग्राम किए। नेपाल की तो मिलिट्री के लिए प्रोग्राम करके आए वो, और लिखने में भी इतने ही वो आप समझ सकते हो कि जो 10वीं तक ही पढ़े हैं, लेकिन लिखने में उनकी 40 से ज़्यादा भाषाओं में इनके लेख प्रकाशित होते हैं और सतत लिखते रहते हैं। इनकी राइटिंग यदि आप देखोगे तो इन्होंने 2 ही मिनट में कुछ चित्र बनाया था हमारे लिए, हमने एग्जाम्पल दिया। आई थिंक 2 मिनट भी नहीं लगा इसको बनाने, आधे मिनट में इस चित्र को बना दिया। एक योग करते हुए दीदी का फोटो बना दिया, फिर इधर वो सांगली लिखा, फिर इधर कबूतर शांति का प्रतीक बनाया। तो बहुत ही क्वालिटी है। बहुत सुंदर विषय है, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक जीवन शैली। अभी आप लोग गीत सुन रहे थे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, चिंतन की धारा बदलो तो चिंता का रोग मिट जाएगा। वास्तव में हमारी जीवन की सभी समस्याओं का कारण है हमारे मन में चलने वाला चिंतन। जैसा चिंतन करते, ये भी एक लाइन थी, जैसा सोचोगे वैसा। समय निकाल करके हमें रोज ये पॉजिटिव बातें, मेडिटेशन सीखना जरूरी है, क्योंकि जिसके विचार प्रमाण से ज्यादा है, निगेटिव है, वो वायुमंडल को भी खराब करता है। इतना ही नहीं, जिसके विचार निगेटिव है, ज्यादा है, उसको चैन की नींद नहीं आएगी, और जिसको नींद नहीं आती, करवट बदलता रहता है, फिर उसको नींद आने के लिए वो शराब पिएगा, दोस्तों के पास जाएगा, नशा करेगा, और वो जीवन और ही उसका खराब की तरफ जाता है। इसीलिए ये कोई इलाज नहीं। बरसात आते, अगर गर्मी है, एसी कूलर लगाते, प्रबंध करते। इसी तरह आज जीवन की समस्याओं का प्रबंध करो। समस्याओं का प्रबंध है, तनाव का प्रबंध है सकारात्मक विचार। लेकिन आज हम इतना स्वयं में बिजी हो गए, ये बातें सुनने का टाइम ही नहीं है। अगर किसी को हम बुलाते हैं, कहते हमको टाइम ही नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। वही घंटों तक सोने के लिए टाइम है, वही टेंशन में आने से कोई हॉस्पिटल में जाने का टाइम है। इसीलिए टाइम निकालो, आपका काम और बढ़ जाएगा और जीवन में सक्सेस सफल बन सकते हैं। जिसके मन में विचार ज्यादा चलते हैं, जिन्होंने उसके जीवन में विचार निर्माण करने के लिए निमित्त बना, उसके लिए नफरत आती है, घृणा आती है, वैर होता है। एक दिन आएगा उसको फिर मार भी देगा, आपस के संबंध भी कड़वे होंगे। पाँव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? इसका सब इसको ही ज्यादा पूछते हैं, साहब इसकी ज्यादा महिमा करते हैं, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। ईर्ष्या करेंगे, पेट की प्रॉब्लम। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। बात किसी ने 2 साल पहली बोली, उसको देखते सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आज किसी को शुगर होते हैं, आजकल शुगर पेशेंट लगभग काफी सारे बनते जा रहे हैं। शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती, मीठा खाने से नहीं होती, होती है 30% मीठा खाने से। 70% शुगर होते हैं मानसिक तनाव से। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल उतरते, उसे शुगर हो गए। जब शुगर आराम हो गया, इसलिए सदा खुश रहो। खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसी बीमारी नहीं। तो सदा खुश रहने के लिए हम क्या करें? पॉजिटिव, सकारात्मक। जितना सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आप सदा खुश रह सकेंगे। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, क्यों? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, खून
खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति तनाव में आता है, ज्यादा सोचता है, वो नसों का खून स्पीड से बहना शुरू हो जाता है और नाजुक होते हैं वो नसें, और उससे वो फट, क्योंकि आजकल बिजनेस ठप होता जा रहा है, बच्चे नहीं मान रहे, ये तनाव ही तनाव है। हर एक के विचार तेजी से चलते हैं और जिसके विचार ज्यादा चलते हैं उसकी आयु कम हो जाती है। जब तनाव में आते हैं, हमारे धड़कनें चेक करो तो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाती है। और हर एक के शरीर में गिनती के श्वास है। कोई मरता तो क्या करते, बेचारे के श्वास खत्म हो गए। और श्वास क्यों खत्म हो गया, उसने ज्यादा सोचा। इसीलिए कुछ भी चला जाए, बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हाथ में कपड़े चाहिए, अब उसको भगा दूसरे के कहा पापा जी मुझे परीक्षा की फीस देने, अब उसको भगा तीसरे का। जितने बच्चे उतने समस्या भी। इसीलिए कहते ना, छोटा परिवार अगर 1-2 बच्चे हैं, माँ बाप भी तंदुरुस्त, बच्चे भी सुखी तंदुरुस्त। तो हमारे बच्चे कौन से, अनेक विचार, संकल्प, विकल्प, इच्छाएं बहुत पैदा करेंगे। मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, बहुत पैदा करेंगे। शाम को जब बैठेंगे शांति से, वही विचार जो पैदा किए आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी, मम्मी जी। फिर कहते पता नहीं हम जब बैठते तो क्या क्या विचार आते, अरे भाई आपने पैदा किया, आपके बस नहीं जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे। इसको हम कैसे, वो कैसा भी हो, वो दवाई उसको नहीं दे रहे, आपके लिए दे रहे, उसके लिए नहीं दो, आपके लिए, उसका भला करो। ये भला वाला शब्द जाएगा, उसको तो भला करेगा, वापिस आपका भी भला हो जाएगा। अगर आपने कहा कि इसका सत्यानाश हो जाए, सत्यानाश जाएगा शब्द, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस आपका भी सत्यानाश ही होगा। दूसरे की मुंह काला करने से पूर्व खुद की उंगलियां काली हो जाती। इसलिए कुछ भी हो जाए, शुभ भावना, दुआएं। नया साल आता है तो हम क्या करते हैं, बहुत बहुत मुबारक, शुभ भावना, ऊपर से, लेकिन अंदर से तो कुछ निगेटिव रहता है, क्या फायदा। इसलिए हमेशा शुभ भावना रखना, दुआएं। कौन दे सकता है, जो सकारात्मक। तनाव, टेंशन है, उसकी निशानी क्या? जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करते कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। और उस सीटी के क्या परिणाम होते हैं, मैं तो जेलों में देखा ही परिणाम। मैं तो काफी सारे जेलों में, अभी एक जेल में गया था जहां 500 महिलाएं जेल में थी। तो एक महिला को मैंने उठा करके पूछा, आप जेल में क्यों आए, क्या हुआ? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूं। हमने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल, आपने क्या किया? कहते मैं बहुत गरीबी में मेहनत करें, उसको प्रिंसिपल बनाया गया, उसकी मेहनत देख करके। जब प्रिंसिपल बन गए, उसको लगा मेरे अच्छी दिन आ गए। उन्होंने क्या किया, एक गाड़ी ली, बड़ा सा भवन बनाया, बंगला बनाया। उसके बाद उन्होंने, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई, बहू आ गई, उसको लगा और मेरे अच्छे दिन आ गए। लेकिन कहाँ बहू आई, लेकिन ज्यादा पढ़ी लिखी थी, वो खाना पीना ना बना नहीं जानती थी। उसको लगा अभी नहीं आई, बना देगी। महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ। अब मैडम को धीरे धीरे टेंशन शुरू हो गया। पहले तो 1-2 का बनाते थे, अब सबका बनाना पड़ रहे हैं। एक दिन उनके कॉलेज में कुछ मीटिंग थी, देरी से आई। उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा, बहू तो आराम से बैठी है। कहा कि बेटा तुम कुछ तो करते। कहते मुझे कुछ, वाले कितने हैं, निर्दोष कितने हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो कैदी होते हैं, गुस्से वाले, क्रोध वाले कैदी ज्यादा होते हैं। कई बार मैं तो काफी सारे स्कूलों में जाता हूं, जब स्कूल में बच्चे सारे बैठे रहते हैं, मैं पूछता हूं बच्चे इसमें से ये बताओ, इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? और ये शब्द यूज करता हूं, झूठ बोले कौवा काटे। अब बच्चे तो सच होते, सारे हाथ खड़ा करते, 95% बच्चे हाथ खड़ा करते, हमको गुस्सा आता है। तो टीचर सामने बैठे रहते, हमने कहा सर आपने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। मुझे लगता है आज के स्कूलों में बाकी सारे लेसन बंद करके ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके ऊपर कैसे जीत प्राप्त स्कूल में डाला है। बहुत उसकी फी है। सुधारने का काम है, नैतिकता का सिखाने का काम है टीचरों का। तो कई बार मैं टीचर को मिलता हूं, मैं कहता हूं आप थोड़ा बच्चों को नैतिक शिक्षा सिखाओ। कहता है ये काम उनके मम्मी पापा का है, हमारा काम है सिलेबस पढ़ाने का। वो टीचर उधर उंगली कर रहे हैं, माँ बाप उधर करे, बच्चे बीच में
बिगड़ता जा रहा है। मैं तो सोचता हूं माँ बाप का भी फर्ज है। आज पिताजी सिगरेट पी रहे, नशा कर रहे, माँ फैशन कर रहे, बच्चे क्या सीखेंगे? आजकल कई स्कूलों में मैडम ऐसी आ रहे जैसे शूटिंग होने वाला है, लाली लगा करके पाउडर लगा, बच्चे क्या सीखेंगे उसे? महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ था। वो शिवाजी क्यों हुआ? क्योंकि जब उसकी माँ की फेसबुक खोलेगी, व्हाट्सएप देखेगी, सब, और वही संस्कार बच्चे के ऊपर जन्मते ही उसको सब सारे फंक्शन पता है? फिर परेशान भी है उसे। कई माता आते कहते मेरा बच्चा मोबाइल के बिना रहता ही नहीं है। हमने कहा गुरु कौन है? हाँ? आज के बच्चों को मार्केट में लेके जाते हैं, क्या मांगता है? मम्मी मुझे डिशम वाला चाहिए, बंदूक। पहले तो बच्चे गुड़िया मांगते थे, लेकिन आजकल गुड़िया नहीं मांगती। क्यों? मम्मी ने जब वो बच्चा गर्भ में था डिशम वाली फिल्म देखी। अभी वो बंदूक मांग रहा है, भविष्य में बंदूक से मर्डर भी कर देगा वो। लेकिन ई क्यों नहीं, यम क्यों नहीं, यस क्यों नहीं? इसीलिए आज समाज में प्रॉब्लम्स है। इसीलिए हमारे जीवन में आईक्यू के साथ ईक्यू भी चाहिए। ईक्यू में इमोशनल भावना, बड़ों के प्रति भावना। कई को क्या लगता है मुझे कोई पूछने वाला, मुझे कोई रोकने वाला, टोकने वाला कोई चाहिए नहीं, मुझे फ्रीडम चाहिए। लेकिन ये फ्रीडम बहुत खतरे की होती है। पतंग कहता मैं आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करे इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ है? कई पेड़ों में, कई तारों में अटक न जाए, टूट न जाए, इसलिए पकड़ा हुआ है। हर पतंग उड़ाने वालों को लगता है कि मेरा पतंग बहुत ऊंचा जाए, लेकिन क्यों पकड़ा है? टूट न जाए। इसीलिए हर इंसान को लगता है कि ये बहुत आगे चाहिए, मुझे कोई रोकने वाले, कोई टोकने वाला। जब विदेश के कई भाई बहने आते, हम लोग देखते उनका जीवन तो जैसे पशुओं से भी बदतर हो गया। उनके जीवन में न शांति है, न क्यों फ्रीडम है वहां। इसलिए हम फिर भी हमारे माँ बाप के कुछ लोग ला जाए, समाज के कुछ लोग ला जाए। इसलिए आज के नेट के द्वारा विदेश की संस्कृति बड़े तेजी से जा रहे हैं, और इसीलिए आज प्रॉब्लम से निर्माण होते जा रहे हैं। आजकल लोग कई, तो मैं आजकल ऑनलाइन में कई बार देखता हूं, अच्छे पढ़े लिखे लोग पैसा कमाने के लिए क्या कर रहे? चरित्र को बेच रहे, और चरित्र को बेच करके पैसा इकट्ठा करके उसी पैसे से बताओ चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? तो सब बच्चे फटाफट जवाब देते। दूसरा प्रश्न पूछता हूं, आपके पड़ोसी 2 देशों के नाम बताओ, फटाफट जवाब। आजकल के बच्चों को सारा नॉलेज है। फिर तीसरा प्रश्न पूछता हूं, ये बताओ आप सभी कौन है? कहते हम इंसान हैं। हम कहते हम जानवरों के सभा में थोड़ी है, अब तो इंसान। लेकिन इंसान ही हमारा असली परिचय नहीं है। समझो कोई गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चलेगी? तो गाड़ी के महत्व की चीज क्या है? ड्राइवर। इसी तरह मुर्दा पड़ा हुआ है, आंखें हैं, हार्ट है, सब कुछ है, बोलता है, देखता है, सुनता है। पूछता है बेटा तुमने जाकर के क्या क्या करके आए, क्या लाया बताओ? वो ये कहेगा मैं मर्डर करके आया, लोगों को मार के आया, नशा करके आया। वो क्या कहेगा? तुम मेरे पास जन्म ना लेता तो बहुत अच्छा होता। इसी तरह अब हमें वापिस जाना है, उस पिता को क्या जवाब देंगे? हमने क्या करके आए? ये कहेंगे नौकरी किया, बस ये किया, खाया पिया। इसीलिए अब हमें अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि उसके बाद युग दूसरा आने वाला है, सतयुग आने वाला है। इसीलिए परमात्मा इस विद्यालय के माध्यम से जो जो सुन रहे हैं, जो जो ज्ञान ले रहे हैं, ये ज्ञान विश्व में हर इंसान तक पहुंचेगा, हर इंसान तक। और जिन्होंने नहीं सुना वो सत्य की दुनिया में नहीं आ सके। बनना है, कर्म गति को याद रखना। कभी कभी हमारे मन में टेंशन क्यों आता है? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। न्यूटन का एक सिद्धांत है, क्या? एक्शन टू रिएक्शन, जैसी क्रिया वैसी। ये संसार का भी एक सिद्धांत है, जैसा कर्म आप करोगे वैसा ही लोग आपके साथ करेंगे। जैसा एसएमएस आप भेजेंगे आपको भी, समझो आपका काम और क्या हो गया? कम हो गया। अगर उस बहू से काम ज्यादा लेना है, इसको सुधारना है, क्या कहो? कोई भी जब आता है क्योंकि मेरी बहू बहुत अच्छे है, 2 बार खाना बनाया, पोछा लगाते, इसलिए मच्छर एक भी नहीं, बहुत अच्छे 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 कहो, अच्छे बनेंगे। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है। आज कोई बहू है, उसको सास तंग करे, परेशान करे, उसको तनाव आ रहा है, कभी कभी ऐसी बहू तो सुसाइड भी करती है, कभी कभी ऐसी बहू तनाव में आकर के उसी सास का ही मर्डर कर लेती।
कई ऐसी घटना होती है, हम देखते हैं। अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए, आज जो बहू है, इतना नहीं आपके ऑफिस के भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, अगर आपने उसको कड़वा दिया है वो कड़वा ही देगा, आप चाहे कितना भी उसके साथ अच्छे व्यवहार करो। और जिन्होंने इस गुह्य गति को समझा, विपरीत परिस्थिति में भी तनाव से मुक्त रहेंगे। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया तो दुकान बंद थी। उसको लगता बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। वो व्यापारी आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उसने देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। उसको लगता रात को कहां सो जाऊं, अगर कहीं दुकान चालू किया था उसको भी बंद किया, डॉक्टर की भी दी तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, जो गाड़ी ली थी उसको भी बेच दी, मकान बनाया था उसको भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। एक दिन वो बच्चा कहता, पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वो जिस व्यापारी को मारा था वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आए। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों की। आज इस संसार में जो कुछ घटनाएं हो रहे, हर व्यक्ति के कर्मों के परिणाम। आज ये घटना क्यों सुनाई मैंने आपको? समझो आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है, आपने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, बीमार होता है, इतना बीमार होता है, हमारा सारा धन उसके पीछे जा रहा है। वो कौन है? कुछ लेने के लिए आया आपसे। इसलिए टेंशन में आने के बजाय, तनाव में आने के बजाय, मेरा हिसाब समझ करके पॉजिटिव रहो, उसकी दिल से सेवा करो। इसलिए कर्म गति की गहराई को समझने की जरूरत है। कईयों को क्या लगता है भगवान हमें दुख देता है। भगवान किसी को दुख नहीं देता, दुख मिलता है व्यक्ति के अपने कर्मों से। उसकी भी एक सुंदर घटना आपको सुनाता हूं, इसे और स्पष्ट हो जाएगा। वर्तमान के मेरे जो प्रॉब्लम है, मेरे ही अतीत के वे कर्मों का परिणाम है। आज कई कहते नहीं भाई जी दुनिया में बहुत अन्याय हो रहा है हमारे। आज लोग मरने के लिए क्यों डरते हैं? क्योंकि पता है कि मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, भगवान थोड़ा आओ दिन रुको, फिर से ऐसा वो समय पूरा हो गया फिर गलत काम करना शुरू करते। इसलिए जिसके कर्म अच्छे वो कभी भी कहेगा नहीं भगवान मुझे बचाओ, वो कहेगा मैं तैयार हूं, मेरे पास गठरी अच्छी है। वो कभी भी मृत्यु से कभी नहीं डरेगा। इसीलिए अपने कर्म की गठरी, और यही साथ में जाएगी। एक व्यक्ति था, भगवान को कहता है, भगवान धर्मराज के साथ दोस्ती हो गई। कहता है धर्मराज जी आप जब भी मुझे लेने के लिए आएंगे तो पत्र लिखना, मैं तैयारी करके रहूंगा। कहता ठीक है। ऐसा करके मौज मस्ती से दिन बीत गया। अचानक एक दिन दो दूत आए। उसमें अभी क्या है, अगर अभी लेते हैं दांत आए राम राम बोल सकते हैं, बुढ़ापे में तो दांत नहीं होंगे तो लाम 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 बोलेंगे, लाम लाम। एक व्यक्ति था, वो मर नहीं रहा था, बहुत बुरा बूढ़ा हुआ था, तो भी क्योंकि वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, वो हमेशा पैसा कमाना धन कमाना यही करता है। तो लास्ट में लोग सोचे पता नहीं कब मरने वाला है। तो ये एक दिन अचानक क्या करता है, वासु केसु वासु केसु वासु करके चिल्लाने लगा। जब चिल्लाने लगा तो अचानक क्या हो गया, लोग सोचे कि अब ये मरने वाला है। तो वो कहता है तुम मेरे तरफ क्या देख रहे, वासु केसु वासु, माना वो वासुरु मराठी में वो जो गाय का बछड़ा है उसको वासुर बोलते हैं, और केसु मतलब जो झाड़ू होता है केसु, माना तुम मेरे तरफ क्या देख रहे हो, वो वासुरु केरसुरी खा रहे हैं, और झाड़ू उसको देखो। माना लास्ट में भी उसको क्या याद है, वही। इसीलिए जीवन में शुरू से, दिल्ली में मैं आश्रम में रहता था, आश्रम के सामने एक हाईवे था, रोहतक रोड। तो वहां से बहुत सारे ट्रक जाते थे रात को 10 बजे। जब ट्रक जाते थे वहां एक पुलिस वाला आता था, ट्रैफिक पुलिस वाला। जब रात को ट्रक जाते थे उस समय क्या करता था, हाथ खड़ा करता था, उनसे पैसे लेता था। तो मैं कभी उनको पूछता था, जो पुलिस वाला अंदर आता था, मैं पूछता था भाई आप ये हाथ खड़ा करके पैसे क्यों लेते हैं, ये कोई रोड का टैक्स है? कहता नहीं वो तो मुसीबत में होते हैं, फिर उनको ये करते रहते हैं, गुमराह करते रहते हैं, भाई आप कहाँ से कहाँ जा रहे, कहाँ। तो इसीलिए मैं कहा कि मैं उनसे पैसे लेता रहता हूँ। कैसे जीना है, माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों को वही शिक्षा देते हैं। ऊपर वाले ने भी किसी को निमित्त बना करके कैसे जीवन जीना है, वो अच्छी छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी प्रैक्टिकल बातें सुना रहे हैं, हमको भी पसंद आया।
मैं समझती हूँ कि अपनी लाइफ को सेट कर दे अपने आप को, तो बाकी सब सेट होता जाएगा। पॉजिटिव विचारों में हम अपने आप को सेट करें तो बाकी सब चीजें अगर बदल जाएंगी तो क्या फर्क पड़ेगा। संसार तो ऐसा ही चलना है। ये सोच भी निगेटिव है। हम सोच को बदले, मैं ठीक हो जाऊंगी सब ठीक हो जाएगा, है ना। हमारे सोनवणे साहिब जैसे एक बड़े साहिब थे, है ना। अपने घर में ही छोटी सी ऑफिस थी, बच्चे थे, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ल्ड मैप था जिसमें टिक की हुई थी। खेलता खेलता बच्चा उस हाथ के साथ हाथ मिला दिया, हाँ, तो बहुत जल्दी से उस व्यक्ति का चित्र तैयार हो गया। तो क्या हुआ होगा, मैप अपने आप तैयार हो गया। भले हम यहाँ थोड़े बैठे हैं, लेकिन हम बहुत कुछ विश्व के लिए कर सकते हैं। अगर मैं ठीक, सब ठीक। मैं अपने आप को ठीक करूँ, पॉजिटिव बनाऊँ, अपनी सोच को ठीक रखूँ, तो मैं तो आपको सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप हमेशा ठीक रहो। रात को समय क्या, सवेरे जब आता था रात को तो बैग खाली लाता हूँ, सवेरे भर के लेके जाता हूँ। मैंने कहा वो सर लेकिन ठीक नहीं, ऐसे बोलते थे। लेकिन एक दिन जब वो आया था वहाँ तो बहुत उदास था, पानी पीने के लिए आया था। मैंने कहा सर आज कुछ टेंशन में लग रहे। कहता अरे बहुत बड़ी घटना हो गया। हमने कहा सर क्या हुआ? कहता मेरा एक ही बेटा था, वो IIT में पढ़ता था, मैंने उसको हर चीज से भरपूर किया, कोई कमी नहीं, डोनेशन देकर के उसको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन कहता आज उसके कॉलेज से फोन आया आपका लड़का गायब है, इसलिए मैं टेंशन में हूँ। और उनके दोस्तों से मैंने पता किया तो वो 8 दिन क्यों हमारे कर्म गलत। इसलिए आज जीवन में जो समस्या आती है उसका कारण है व्यक्ति के गलत कर्म। दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। इसलिए कर्म हमें हमेशा अच्छा करना है। मुझे लगता है सारे शास्त्रों का, सारे ग्रंथों का, सारे सिलेबस का सार भी यही है। आज लोग गणित तो सीखे लेकिन व्यवहार के गणित में जीरो है। समझो माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस। जो नहीं करना है हमने इसको नहीं किया, हमारा जमा हो गया, पुण्य हो गया। माइनस प्लस प्लस इज इक्वल टू माइनस। जो नहीं करना है उसने आपने क्या किया, आपका तो अभी आपका प्लस में जाएंगे। और आपने उसको कर्मों में लाया, किसी को मदद की, तो भी आपकी मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, माइनस और डिवाइड कभी नहीं करना, इसको कहते गणित। तो इसलिए मैं सुना रहा था भगवान किसी को दुख नहीं देता, दुख मिलता है व्यक्ति के कर्मों से। एक मुंबई में एक छोटा बालक था, ये घटना को मैं सुनाता हूँ, इससे आपको कई बातें स्पष्ट हो जाएगी। एक बॉम्बे में एक छोटा बालक था, मम्मी के साथ रहता था। पापा जी नहीं थे, भाई नहीं थे, और रहने का घर भी नहीं था, लेकिन मम्मी झोपड़ी में रहती थी, किसी ने दी थी। तो एक दिन वो मम्मी के साथ मजदूरी का काम करने के लिए जा रहा था। इतने इस बच्चे ने क्या देखा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा, एक दिन चाय बेच रहा था। उतने में 10-12 लोग आए, कहा कि हमको चाय चाहिए, दिया, पी के जाने लगे। कहता मेरा चाय का पैसा। जैसा पैसा मांगा 10-12 लोगों ने पिटाई की, खूब उसको पिटाई करके बेहोश करके सामान बिखर करके चले गए। आखिर उसको होश आया, देखता ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी भी दुकान चालू किया था, तो उसको लगता पत्नी को सुनाऊंगा तो भी थोड़ा कुछ सहयोग देगी। पत्नी को जाकर बताया मेरे साथ ऐसा हुआ। कहते तुम ही ऐसा है, तुमने कुछ बोला होगा। आखिर रात को सो रहा था, उसकी नजर गई ऊपर चंद्रमा की तरफ। कहता है भगवान ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा करते करते सो गया। रात को 3 बजे खिड़की से आवाज आने लगी, बेटा उठो। और ये खुद राजा बना हुआ, लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म। इसका मतलब राजा कौन था? कौन था राजा? जो छोटा बालक जिसके जीवन में इतने दुख आए, समझ आई, वो पिछले जन्म में कौन था? राजा। राजा बनकर के उन्होंने कैदियों को मारने के लिए ऑर्डर की, वही कैदी आकर के वापिस उसको बदला ले लिया। और
उस बच्चे को मारा, डांटा था क्लास टूटते समय, वही बच्चा चाय वाला बना और राजा वो बच्चा बन करके अपना हिसाब किया। भाई के साथ ये किया था व्यवहार, इसलिए वही भाई की आत्मा पत्नी के रूप में आई। अगर मेरा दुख है, आज प्रकृति मुझे बहुत, कितना गर्मी बढ़ रहे, सर्दी बढ़ रहे, क्यों बढ़ रहे? क्योंकि आज ही प्रकृति ने हमको कितना अच्छा शरीर दिया। अभी भी इतना अच्छा शरीर है तो शुरू में हमारा शरीर कितना अच्छा होगा, लेकिन हमने मुंह का दुरुपयोग किया, कानों का दुरुपयोग किया, और इसीलिए प्रकृति को गुस्सा आया कि मैंने इसको इतना ये किया और फिर भी मेरे को इसने दुरुपयोग किया। इसीलिए आज कोरोना के रूप में, कोई बीमारी के रूप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अभी मैं कहाँ गया था, हिमाचल, मई महीने में 2 साल पहले, तो वहां सब जंगलों में बहुत आग लगी रहती, मई महीने में तो खास। तो मैंने जब कभी पूछा कि यहाँ आग करता है तो आप टेंशन में नहीं आओ, सोचिए कि जो हुआ अच्छा हो। अगर आपकी यहाँ की ट्रांसफर लेह लद्दाख किया तो भी स्वीकार कर लो। लेह लद्दाख, अरे इतना अच्छा सुंदर जगह है, देखो लोग 1 दिन के लिए जाते हैं और हम तो कितना वहाँ एंजॉय करेंगे, मजा आ गई। पॉजिटिव वाला ये सोचेगा, नेगेटिव वाला ओहो वहाँ इतनी सर्दी लगेगी, पहले जाने से पहले सर्दी लग गई इसको, क्योंकि वो कैसा है, नेगेटिव है। इसलिए पॉजिटिव, चाहे लेह लद्दाख भेजे या 45-50 डिग्री में बाड़मेर जैसलमेर भेजे तो भी तैयार। इसलिए ये है पॉजिटिव वाला ने कहा आज ही, अब होगा, जरूर होगा, करके करेंगे, ये हमारी भावना। ये नहीं कि अभी देख लेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे, महीने देख, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए समर्पण भाव, बड़ों की दुआएं मिलती है, वो व्यक्ति जीवन में सक्सेस बन सकता है, सफल बन सकता है। इसलिए हनुमान बनना, उसको नहीं मिली तो भी सोचा कि अब वापिस नहीं आया, वो मेरे को मिला ही नहीं, मैंने कभी देखी ही नहीं है, अब नहीं मिला तो पहाड़ को ही उठा कर लेके लो भाई, ये है। और ऐसे लोग जीवन में अमर बन जाते हैं। जीवन का उद्देश्य अमर बनना, युगों युग तक लोग आपसे कुछ सीखे, प्रेरणा। मैं देखता था मंत्रों को देखते, मैं कहता बुढ़िया बाबू उसको नहीं देखना, वो काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आते। लेकिन एक दिन मैंने सोचा, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा क्या। अगर हाथ में ना आती राम राजा बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्र के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में भगवान ने 1-2 मंत्र रखी, चाहे ऑफिस में है, चाहे घर में है, बराबर। और उसी मंत्र से हमारा तनाव है। कभी ये काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो प्रॉब्लम है उसका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना चिंतन करते हैं, मेरा क्या होगा, मेरे फिर कहेगा ठीक है मेरा काम ये कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं, भगवान मदद नहीं करेगा। इसलिए प्रभु चिंतन करना, न कि चिंता। इसलिए पॉजिटिव रहना। राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, ये सब किसकी दौलत थी? मंत्रा की। इसी तरह हमारे जीवन की हर घटना में कल्याण है। संसार कल्याणकारी है, संसार की हर घटना कल्याणकारी है। तो इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, हर बात में पॉजिटिव। सवेरे मंत्र पक्का करके जाना, जो हुआ अच्छा, कुछ भी होता है अच्छा ही होगा, मन स्थिर रहेगा, आप पॉजिटिव रहेंगे। और पॉजिटिव वाला कभी थकेगा नहीं। आज किसी को ड्यूटी दो थोड़ा खड़ा रहने की, तुरंत थक जाता है। क्यों? मन निगेटिव है। जो खाना भी खाते हैं वो भी आजकल केमिकल वाला है। आजकल मैं हिमाचल में गया था एप्पल की गार्डन में, तो मेरे को दिखाया, भाई साहब बोले जो चमकने वाला एप्पल है उसके ऊपर मोमबत्ती को पिघला करके उसमें कोटिंग लगाया जाता है। आजकल लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज महाराष्ट्र में, और यही तनाव का कारण है। इसलिए मन को भी पॉजिटिव बनाओ, तन को भी पॉजिटिव बनाओ। कभी भी नशा व्यसन, इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है क्या, होटल, हो सके तो यहाँ से टल। लेकिन होटल के तो आजकल क्या करते हैं, जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, जो पेट को अच्छा। जीभ 2 मिनट में नीचे करता है, लेकिन पेट को सारा दिन संभालना पड़ता है, नहीं तो फिर वो चिल्लाना शुरू करता है, आवाज करना शुरू करता है। इसीलिए कहते हैं जो जीभ की टेस्ट, पेट में बेस्ट। गूठ खा, 3 शब्द लिखो, बीच कट्टा मिटा दो, बाकी 2 पढ़ो, क्या आएगा। क्या करता है, तो एक दिन क्या हुआ, मूर्ति को कहता है भगवान आप खड़े खड़े थक नहीं गए, मैं आपका काम करता हूँ।
तो भगवान ने कहा भगत जी भगवान बनना कोई साधारण बात नहीं, उसके लिए चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। नहीं कहता भगवान मुझे एक दिन चांस दो, बहुत रिक्वेस्ट करता है। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन मेरे एक शर्त है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना, चुप रहना। वो प्रतिज्ञा करता है कुछ भी हो जाए मैं चुप रहूंगा, जैसे आप चुप रहते। तो इतने में क्या हो गया, भगत क्या बन गया, मूर्ति बन गया, मूर्ति क्या बन गया, भगत बन गया, पोछा लगा चला गया। इतने में एक व्यापारी आया, कहता भगवान मैं हमेशा फैक्ट्री खोली, क्या क्या खोला, हमेशा मदद की, मैं अभी एक फैक्ट्री खोलने वाला हूँ, उसमें मदद करना, दर्शन करने ही दे रहा है। मेरे बाद यही आया आदमी आया, पुलिस वालों ने पकड़ा, उसके हाथ में मीडिया डाली, थाने में खींचने लगे। मूर्ति को टेंशन हो गया, ये क्या हो रहा है, पैसा कोई और लेके गया, पकड़ करके किसी और को लेके जा रहे हैं, भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है, ये तो ठीक नहीं है। तो तुरंत बोलता है मैं भगवान बोल रहा हूँ, ये निर्दोष है, इसको छोड़ दो। तो पुलिस वाले इधर उधर देखते हैं, यहाँ कोई है ही नहीं, क्योंकि वो मूर्ति बन करके खड़ा था। उसको लगा भगवान ने आकाशवाणी की, भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा, उसको छोड़ के चले गए। तो शाम को भगवान आया, कहता है भगवान आप ही भगवान बनना, मैं तो एक दिन में टेंशन में आ गया, आप हमेशा से लेकिन फिर भी कहता है कि आप मेरे जगह पर होते तो आप भी बोल देते, मैंने बोल दिया। और एक नावी के अपना व्यापारी के समय नहीं बोला, अच्छा है, क्योंकि 2 नंबर का उसने काम किया था, भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया था, और इसीलिए उसका पैसा गिर गया, उसका पाप कम हो गया, गरीब को मिला, उसकी दुआएं मिली, अच्छा ही नहीं बोला। लेकिन नावी को पकड़ के लेके जा रहे थे, तभी चुप रहना चाहिए था, क्योंकि 2 महीने के बाद समुद्र में बड़ा तूफान आने वाला है और उसके अंदर मरने वाला। तो प्लान ये था कि पुलिस वाले पकड़ के वहां रखते। तो तुमने कौन सा बोल करके कौन सा अच्छा काम किया। भगवान जो करता आगे पीछे की सोच के करता है, और मनुष्य जो करता है वर्तमान को देख करके सोचता है। इसलिए मेरे जीवन में जो कुछ होता सब अच्छा होगा, इसलिए मुझे कभी भी टेंशन में, चाहे मेरी ट्रांसफर हो चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए टेंशन। मेंटली मेडिटेशन और दूसरा फिजिकली मेडिटेशन। आज मैं पिछले 2-3 साल पहले आसाम गया था, तो मेरा 9 प्रोग्राम थे योगा डे के दिन। तो सबसे पहला था जेल में। जब जेल में गए थे, सभी कैदियों ने चटाई बिछा करके बैठे थे, दूर 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 ऐसे। तो मैंने कहा सर ये दूर दूर क्यों, आप योगा सिखाएंगे ना। तो मैंने कहा भाई मैं तो फिजिकल योगा नहीं, मेंटली मेडिटेशन। अगर फिजिकल योगा उनको सिखाएंगे तो आपकी दीवार खोद करके वो भाग जाएंगे। कहता वो नहीं चाहिए बोल। मैंने कहा मेंटली सिखाओ ताकि उनको गुस्सा नहीं आएगा, वहां बोला वो सिखाओ। फिर मेरा दूसरा प्रोग्राम था मिलिट्री में, तो उन्होंने इसीलिए वो मेडिटेशन करना है। तो रोज सवेरे जल्दी उठना, थोड़ा सा ध्यान लगाना, और दूसरी बात है रोज सवेरे कुछ अच्छे साहित्य पढ़ना, तीसरा वॉकिंग करना। जो ये 3 चीजें करेगा उसको किसी के दोष नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि 3 चीजों से सवेरे सवेरे मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। जिसने सवेरे आत्मबल बढ़ाया कुछ भी हो जाए वो पॉजिटिव रहेगा। 1-2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी नीचे रहती थी। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती, तो छत पर कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ क्या वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सब। पति कुछ नहीं। तो 3 दिन का था तनाव मुक्ति वाला। तो कुछ माताएं दूसरे दिन आई नहीं, तीसरे दिन बहनों ने पूछा रहे आप लोग क्यों नहीं आए। कहते भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारी खिड़कियां साफ। आज वास्तव में आध्यात्मिकता कोई गलत नहीं, आध्यात्मिकता के अर्थ उल्टे किए, और इसलिए आध्यात्मिकता से हम दूर हो गए। कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है तो बलि चढ़ाओ, कौन सी, मैं की बलि। लेकिन लोगों ने मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा, अपना मैं तो छोड़ा नहीं। कहते उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। उप मतलब नजदीक वास वाला रहना, भगवान के पास रहना, इसको कहते हैं उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। कहते हैं घर का त्याग करो भगवान पर। कौन सा घर, इस शरीर आत्मा का घर है। इस व्यक्ति जेलों की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन में जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, उसका जेब खाली तो खाली। इसीलिए रोज अपनी खिड़की को, एक शेठ जी थे उनकी तबियत खराब हो गई, बहुत खराब हो गई। तो किसी ने कहा आप थोड़ा सा ना हरे घास में घूमो तो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आप घर में हरा कारपेट बिछाओ, और उन्होंने क्या किया पूरा रूम ही हरा बना दिया। इतना ही नहीं कहा कि मैं बाहर आऊंगा लेकिन पूरा घर हरा बनाना पड़ेगा, उन्होंने क्या पूरा महल ही हरा बना दिया। और वो शहर में जाता था, बुलाते थे, शेठ जी बड़े थे, तो जब जाते थे कहते हरा बनाओ तो मैं आऊंगा। तो उन्होंने क्या किया पूरा रोड को भी हरा बना दिया। आजकल मिलता है ना वो तिरपाल, तो धीरे धीरे पूरा शहर को भी हरा ही पेंटिंग कर दिया। उसको पेमेंट आता है, पैसा क्यों आया, पढ़ाई अच्छी पड़ी। इसी तरह संसार परिवर्तन के समय परमात्मा ने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला।
और इसी विद्यालय में जो ज्ञान सुनेंगे आएंगे उनके संस्कार बदलेंगे, स्वभाव बदलेगा। और जब इस सृष्टि का विनाश होगा सभी वापिस जाएंगे, उसके बाद वही आत्माएं आएंगे। सत्युग की संख्या 9 लाख है। 9 लाख क्यों आए? क्योंकि औरों को बुलाते थे, कहते हमको टाइम नहीं, हमको तो चाहिए नहीं, ये वो बहाना कर नहीं आए। तो सत्युग त्रेता में सोने के महल होंगे और उस समय भारत एक ही देश होगा और पूरा संसार को ही भारत कहा जाएगा। और उस समय जितना सूरत का एक महल है, शहर है, उतना एक राजे के पास महल होगा सोने का। बताओ कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी। क्यों होता? मनुष्य मनुष्य बनता है। इसका 7 दिन का कोर्स करेंगे, सारी बातें डिटेल में पता चलेगी। और अभी समय बहुत कम है, अचानक इस संसार में कुछ होने वाला है, इसलिए अचानक के लिए तैयार रहो। क्या साथ में लेके जाएंगे? अगर समझो मेरा कल छेरी छोटा, क्या साथ में जाएगा? इसलिए पुण्य कर्मों की गठरी साथ में रखो। यही ये कुंभकर्ण को उठाया, लंका जलने से पहले उठ तो गया, करवट बदल करके फिर सो गया। लास्ट में लंका जली, उठाया लेकिन कुछ नहीं कर पाया। ये लंका जलने वाली है, कान में आपको सुना रहा हूं। फिर बाद में नहीं कहना कि भगवान हमको तो पता ही नहीं। वो कहेगा भगवान ने भगवान भाई को भेजा था। मतलब जिसके अंदर क्रोध आए, जिसके अंदर लोभ आए। आज दुर्योधन भी आए, दुशासन भी आए, द्रौपदी भी आए, कितने सारी बातें चल रही। और ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान और कुछ नहीं, ये महाभारत का ज्ञान है, यही गीता का ज्ञान है। अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। कौन सी घोड़े के? ये आंखों की, कान की, मुख की। और जब तक आप अपने इंद्रियों पर शासन नहीं करेंगे तब तक दूसरे पर शासन। आज कोई कहते बच्चे मेरा मानते ही नहीं है, पति मेरा मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती खुद की, कौन मानेगा? इंद्रियों पर शासन करो, अनुशासन। अगर आप अच्छे हैं, आप जहां भी डूटे कोई भी गलत काम नहीं होगा, सब अच्छा चलेगा। इसलिए अपने आप को टिकाना, सो परिवर्तन का ज्ञान चाहिए। ये है, इसलिए रोज खिड़कियों को साफ करना। कितनी बातें हो गई? 3। पहली बात कौन सी सुनाई? कर्मों की हुई गति। दूसरी कौन सी सुनाई? जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी कौन सी सुनाई? हाँ, रोज खिड़की को सामने। 3 बातें। चौथी बात है, नहीं कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। जीवन के अनुभव का एंटीना है। आप जीवन के अनुभव को थोड़ी छिपाऊंगा, तो मुश्किल से अनुभव करके इतना सफेद हो गए। ये भी पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव वाला हर बात को क्या लेगा? पॉजिटिव। चौथी बात है, अगर हमें पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, उसके लिए ईगो से दूर रहना, अभिमान से दूर रहना। आज कभी कभी हमें तनाव आता है। क्यों आता है? अभिमान आता है। कईयों को पोस्ट का अभिमान, कईयों को पोजीशन का अभिमान। अभिमान वाला व्यक्ति कभी हमेशा तनाव में रहेगा। इसलिए अभिमान से मुक्त बनना। समझो कि जो भी कुछ करता है, मेरे अंदर की जीवन की कला विशेषता किसकी देना है? प्रभु की देना है। मेरा भाग्य बनाने के लिए दिए। एक शेठ जी थे, बहुत बड़े थे शेठ जी। जब भी शेठ जी को कोई जाता है, मिलता है, नमस्ते शेठ जी, तो शेठ जी कहते हैं हाँ कह देंगे, बता देंगे। अब शेठ जी को नमस्ते गुड मॉर्निंग सलाम बोलता है, तो शेठ जी क्या बोलते थे? कह देंगे, बता देंगे। लोगों को लगा हमको गुड मॉर्निंग, वास्तव में नमस्ते गुड मॉर्निंग मुझे नहीं बोलते, मेरे पास आई हुई लक्ष्मी को बोलते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कह देंगे, बता देंगे। मेरे पास एक लक्ष्मी माता का फोटो है घर में। मैं जाता हूँ और जा करके लक्ष्मी माता को कहता है, लक्ष्मी माता आज इतने लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला, इतने ने सलाम बोला, इतने ने राम राम बोला। इसीलिए मैं कहता हूँ कह देंगे, बता देंगे, कह देंगे, बता देंगे। यही विनम्रता। इसी तरह आज हम भी क्या थे दुनिया में हमको, लेकिन एक धरती माँ ने हमको प्रसन्न हो गए, वर्दी दे दी, बहुत सारे नौकरी दे दी, पोस्ट पोजीशन दी। लेकिन जब हमें कोई नमस्ते गुड मॉर्निंग सुनता, हमें लगता मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत, हमारे कारण नहीं, उस धरती माता का। तो गधा चलते चलते कपड़ा हट गया। जैसा कपड़ा हट गया उसका सिर देखना शुरू होता है। लोग गधे को देखते हैं, नमस्ते कर रहे हैं। वास्तव में गधे को देख करके नहीं कर रहे थे, मूर्ति का सिर दिखाई पड़ा, उसको नमस्ते कर। गधे को लगता है मुझे नमस्ते कर रहे हैं, वो अकड़ गए। गधे को नमस्ते नहीं, नमस्ते किसको? इसी तरह आज हमें कोई कुछ सम्मान देता है या हमें नहीं, हमारे अंदर की विशेषता। ये विशेषता किसने दी है? प्रभु ने। मैं कई बार जब आश्रम में भी जाता हूँ, कई बार सेवा करने के बाद कई बहनें आपको बहुत सम्मान करते, गुलदस्ता देंगी, कई बार श्रृंगार करेंगे, पगड़ी पहनेंगे, कई बार माउंट आबू के लिए कुछ पैसे भी देते। पैसा कोई मेरा लेक्चर सुन के नहीं दे रहा है, मैं अपने आप को समझाता हूँ भगवान भाई
जितनी नम्रता उतना महानता। इसलिए कभी भी ईगो में नहीं आना। ईगो वालों को सहन नहीं होता, मुझे क्यों बोला, वो टेंशन में रहेगा, तो उसको भूलने के लिए शराब पिएगा, नशा करेगा और ही बर्बादी होगी। इसलिए सदा नम्रता का गुण धारण करना है। नम्र। पांडवों की विजय होगी, विजय होने के बाद पांडव हार गए। किसे हार गए? ईगो के कारण। वो लास्ट तक कृष्ण को पहचाना नहीं कि कृष्ण हमको मदद कर रहा है। उनको लगता है मेरे तीर, वो कहता है मेरी गदा। इसलिए आज हमें जो भी कुछ मदद कर रहा है ईश्वर की कृपा से, वो वास्तव में रक्षा भी वही कर रहा है जो जिस जगह पर ड्यूटी कर रहा है उसकी है, हमारा कुछ नहीं। और फेंटेंगे, वो हल्का बनना चाहिए। फिर गरम गरम तेल के अंदर डालेंगे उसको, गरम तेल को भी सेंध किया, फिर करारा हो जाता है तो ठंडे पानी में डालेंगे। ठंडे पानी से निकाल के दोनों हाथों से जोर से दबाएंगे। अगर टुकड़े हो गए मेहमान को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट। अगर जो साबुत है उसको प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा, ऊपर से भुना हुआ जीरा पाउडर पीस के डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, अगर हरा धनिया है तो भी डालेंगे। तब क्या बना? दही बड़े की प्लेट। जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, कहेगा वाह बड़ा कितना अच्छा। अभी पानी आ गया। कभी माउंट आबू आएंगे तो खिलाएंगे जरूर। तो बड़ा बड़ा कब बना? पिसा गया, फेंटा गया, तलाएगा, नमक लगाए। इसी तरह अगर हमें भी बड़ा बनना है, हाँ, कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कहीं कहेंगे हम तो इतना साल ऑफिस में है तो भी हमको ये तंग करते रहते। कब तक? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। इसलिए रोना कभी भी, खट्टी मीठी आपकी कोई चुगली लगाएगा, आपकी इधर की बातें उधर सब करेंगे, लेकिन आप सत्य हैं, सत्य वालों को कभी डरने की जरूरत नहीं, सत्य का कभी सिद्ध करने की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, खट्टी मीठी बातें। और जो व्यक्ति दूसरे की अवगुण देखता है, पर चिंतन करता है, वो कभी भी महान नहीं बन सकता। दोष देखता है, सबसे ज्यादा दोष है अवगुण देखना। स्कूलों में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, तो स्कूलों में सरस्वती माँ का फोटो होता है। मुझे लगता है और कोई देवी नहीं होती, केवल, क्योंकि जहां सरस्वती आई वहां लक्ष्मी अपने आप आएगी, तो संतोषी माँ आएगी, सारी देवी आएगी। लेकिन सरस्वती कब आएगी? जब आप हंस बनेंगे। हंस आता सबकी गुण देखना, अच्छाई देखना। लेकिन आज का इंसान सबकी बुराई देखता है। बुराई देखने वालों को कहेगी कौवा। हंस मीर अलग खीर अलग करता है। इसलिए एक दूसरे की गुण देखना, अच्छाई देखना, कभी भी अवगुणों को, दोषों को नहीं देखना। कान का आकार तो वाष्पीसेन की तरह है, सुंदर सा वाष्पीसेन, बिजली नली, और हर एक का वाष्पीसेन फिक्स है। जब देख लिया उसको, जब तक नहीं सुनाएंगे फोन करके बुलाएंगे, वाष्पीसेन भी खुश होके आता है। बताओ, अब कोई उल्टी कर रहे हैं उस समय तो भगाते हैं, और यहाँ उल्टी करता है तो कहते हैं बताओ। ऐसे जगह पर फिर शांति कैसी होगी, सुख कैसा होगा, भगवान कैसा दिल में बैठेगा। इसलिए अचानक जिसके पर चिंतन कर वो आ गया तो क्या कहेंगे? नमस्ते, अभी हम आपको याद कर रहे थे। मुख में राम, बगल में छुरी। ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं। निकाल दो। कहते हैं एक व्यक्ति ने गधा पाला था, गधा अचानक कुएं में गिर गया। मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले, लास्ट में सोचा वैसा बुढ़ा है, निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते। सबको बुलाया, कहता मेरा गधा कुएं में गिरा है, इसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने आकर के मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, चुप हो गया। उसके ऊपर जो भी मिट्टी आते हैं जोर से झाड़ करके नीचे गिराता, पेड़ के नीचे ढेर होता गया, एक एक पाँव ढेर पर कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल हम उसे सीखेंगे, आज हमें भी कहेगा तुम कोई काम के नहीं, तुम क्या काम करते हो, ऐसे काम करते हो। बस ये बातें सुनते दिमाग, फिर सबको कहेंगे देखो साहब मुझे ये घटना सुनाई। उसके बाद दूसरी बात कौन सी सुनाई? भीष्म पितामह को भी पता है, बाणों के शाह पर पड़े थे, क्योंकि उसने एक बार कहीं जा रहे थे, एक सांप को रास्ते से हटाने के लिए तीर से उठा करके बाजू में फेंका, बबूल के कांटों पर गिरा, तड़प तड़प के वही मारा। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र ने एक पंछी को पकड़ करके उसकी आंख तोड़ी और इसलिए अंधा बनना पड़ा। ये छोटी सी बात भी अगर समझो, हमने कई हम देखते हैं हमारे पास माउंट आबू में वो एक रेंजर ऑफिसर है, वो क्या करता है, वो आसपास वाले लोग कोयला मांगते हैं तो क्या करेगा, उसको छोड़ देगा, जाकर जंगल का आग लगा लेते हैं, पैसा दे करके आग लगाते हैं, कोयला लेके जाते हैं। अब बताओ वो आग लगे, उसको पैसा तो मिल गया, लेकिन कितनी चिड़िया मेरे सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरा पति को ऐसा क्या,
तो सबको गाली देती है। जब गाली देते हैं तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया, और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी समय बाराती नहीं निकली, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकाली, इन बाराती वालों को चाय पानी पिलाना। और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में बहुत समय से फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाया, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। और जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इन सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बना दिया, ये है जीवन जीने के। कोई कुछ भी, किसी ने गाली दी, क्या समझो गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। एक बार उसके पत्नी तुकाराम महाराज लाया, लेकिन बच्चों ने सबने वहां कर दिया, हमको करना चाहिए, सारे खत्म हो गए। एक बच दिया, ला कर रख दिया। पत्नी ने पूछा गन्ना कहाँ है, कहते वो रखा है। उसको गुस्सा है, मैंने कितना लाने के लिए, ये खिलाया, एक जोर से मार दिया, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम महाराज कहते थैंक यू, तुम आधा खाना, मैं आधा खा लूंगा, काम पूरा हो जाए। अगर आज की पत्नी किसी को मार दे तो सीधा माई के फोन, तुम्हारी बेटी को लेके जाओ, ये बड़ी ज्यादा हो गए, पूरा झगड़े, कितना तनाव, टेंशन। लेकिन पहले जमाने के लोग क्या करते थे, निगेटिव को। तो एक बार एकनाथ महाराज स्नान करने के लिए गंगा में गए थे, स्नान करके वापिस आ रहे थे, एक व्यक्ति ने पान खा करके थूक दिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, वापिस फिर स्नान किया, फिर दोबारा थूक दिया, फिर 7 बार थूक रहा था। एकनाथ महाराज स्नान करे थे, उनको लगा मैं तो थूक रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहे, कोई महान है। उनके चरणों में पड़े, महाराज जी मुझे माफ करना। एकनाथ महाराज क्या बोलते हैं, आपका धन्यवाद, मैं तो रोज एक बार स्नान करके एक ही पुण्य जमा करता था, आज आपके थूकने के कारण एक दिन में मेरे 8 पुण्य जमा हुए। निगेटिव को क्या बना दिया, जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता वो कभी भी जीवन में हार नहीं सकता। तनाव, टेंशन बहुत बड़ी घटना। शारीरिक हेल्थ अच्छी रहेगी, मानसिक हेल्थ अच्छी रहेगी, इतना ही नहीं संबंध भी अच्छे रहेंगे। और ये केवल लेक्चर मैंने किया नहीं, मैंने अपने जीवन में भी लाया। लास्ट में मेरा अनुभव सुना करके पूरा करता हूँ। वैसे मैं महाराष्ट्र का हूँ, महाराष्ट्र में सांगली जिले में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। 11 साल तक मैं स्कूल भी नहीं गया था, माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, 11 साल के बाद स्कूल में गया। तो टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आया, हमने कहा सर मुझे पता नहीं, कहा कि कोई बात नहीं कल से आऊँ। तो जाना शुरू किया, एक ही रूम थी, 7 कक्षा इकट्ठी बैठी थी, पहली की 2-3, दूसरी की 2-3। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा रोज कहाँ जाते हैं, हमने कहा स्कूल में। ताकि स्कूल क्या होता है, हमने कहा उसमें पढ़ते हैं, नौकरी लगते हैं, ताकि अपने पास पैसा नहीं जाना, मना किया। मैंने कहा पैसे नहीं मांगे होगा, बिना पैसे को पढ़ूंगा, ताकि ऐसे जाना तो बोले जाओ। 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में, तो 7वीं कक्षा उसके बाद जब मुझे वो किताब मिला था, उसमें 3 लोगों का चित्र था। तो 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ा था, मनुष्य चांद तक गया है, लेकिन ये इसमें तो चांद से भी पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है। मैंने सोची ये तो सर ने बताया नहीं। मैंने सर को कहा सर आपने तो बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ा है, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। नहीं तो बोला कोई नहीं कहा। मैंने कहा मेरे पास किताब एक मिला लिखा, तो बाजू पे लिखत पड़ी, कहते छोड़ इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हमने कहा पढ़ाई केवल लिखने पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ी जाती जीवन की है। तो मुझे लगा कि इनको शायद पता नहीं, तो मैंने क्या किया, ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया। तो वहाँ से 10 रुपये का मुझे पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं। देखो उस रद्दी के वो बातें, क्योंकि आज 3 लोग का ज्ञान, परमात्मा, सत्योत्तरता, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ब्रह्मांड कहाँ है, परमात्मा कौन है, आज लक्ष्मी नारायण, कैसे लक्ष्मी नारायण, आपको पता है लक्ष्मी नारायण का बचपना कौन, राधे कृष्ण। आज ही किसी मंदिर वालों को जाकर पूछा हो लक्ष्मी नारायण का या कृष्ण का बुढ़ापा देखा, किसी को पता ही नहीं, क्योंकि आप बड़ों ने कहा ऐसे करते आ रहे बस। लेकिन यहाँ सत्य स्वयं परमात्मा डायरेक्ट आकर के सारे संसार का आदि मध्य बता रहे, और वो कह रहे जैसे अर्जुन कहता है मैं कैसे इनको छोड़ो, मैं कैसे युद्ध करो, तब कृष्ण कहता है तेरे को कहने वाला कौन, मैं कालों का काल तुमको करा। तो ये ब्रह्मा कुमारी की बातें कोई हमने अपने इसके लिए बता रहा हूँ, लेकिन परमात्मा ने जो बोला वो संदेश मैं आपको बता। आज हमने रद्दी से पहचान लिया, लेकिन फिर भी आप लोगों को नहीं पहचानते तो पता नहीं आप कहाँ जाएंगे, भगवान कहाँ मिलेगा। इसलिए अभी भी पहचानो ये ज्ञान को। तो इसके बाद मैंने क्या क्या, 10 रुपये था ही नहीं, कुएं से पानी बेचा, गर्म चावल पर चीनी डालता था, वही खाता था। लेकिन कभी भी ITMS नहीं करता था, मेडिटेशन करता था। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति में पढ़ाई किया, ईमानदारी सत्यता नहीं छोड़ी, लेकिन भगवान ने मुझे ऐसे जगह पर बिठाया
जहाँ 25,000 लोगों का खाना बनाता है। मैंने ये समझो कि पांडवों में से मैं एक रसोई का काम करने वाला भीम हूँ, और भीम आज आपके सामने है। भीम का आप दर्शन करें। भीम ने केवल खाना नहीं बनाया था, लेकिन बीच में जब टाइम मिलता था गधा लेके चलता था और कोई एक राक्षस को मार के आता था। वही काम करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, जा करके जो जेलों में जो असुरी लोग वाले हैं, जिसके अंदर काम क्रोध भरा हुआ, इनको ज्ञान सुना करके उनको एक पॉजिटिव बना करके फिर आता हूँ। पूरा भारत में जा करके ये सेवा करता हूँ। तो आप कितना उसे सुनाना छोड़ दिया। रोज बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता है तो माताएं बैठी, यूथ बैठे, गमलों के सामने लेक्चर करने की प्रैक्टिस की 6-7 साल तक। और प्रैक्टिस करते करते आज इतना सारा स्टॉक हो गया। 12,000 कॉलेज में, 900 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। तो गमले में बैठे ना आप लोग, चलते नहीं बैठे। हाँ? परिस्थिति के पीछे कल्याण। एक दिन मुझे मन में आया मुझे लेख लिखने, तो मैंने जिंदगी का पहला लेख लिखा। लिखते लिखते 2 बज गए, 4 बज गए। उसको क्या क्या फोटोकॉपी करने के लिए लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटोकॉपी करो। उसके ऊपर फोटो नेट में डालो। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर कुछ नहीं आता था, मैंने 5 क्लास पढ़ाई की। तो मैंने सीढ़ी में डाल करके भाई के पास लेके गया। मैंने कहा इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो 5 पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है। सीखते सीखते इतना सारा सीखा। आज गूगल में, यूट्यूब में बीके भगवान भाई सर्च करो, करीबन 3,000 लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत सारे ब्लॉग, बहुत सारा मटेरियल डाला। फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या साइट कोई छोड़ा नहीं, सभी के अंदर बहुत सारा मटेरियल। कईयों को युवा, अभी एक हांगकॉन्ग से एक बहन का फोन आया, सोचा भाई साहब आपका बहुत धन्यवाद, मैं तो सुसाइड करने से बच गई। हांगकॉन्ग में मुझे कौन बचा, मैं कभी गया नहीं विदेश में। कहते मैं गुजरात की हूँ, वहाँ रहती हूँ, मेरा पति पत्नी का कोई झगड़ा हो गया तो मैं इतना टेंशन में आई, मैं सुसाइड करने के लिए जा रही थी, लेकिन खुद लगा मुझे टेंशन क्यों आ रहा है, कुछ मेरी भी गलती होगी। तो नेट में सर्च किया। आप तो एक जंगल को ले, आप तो 20-20 हज़ार लोगों का खाना बनाते हैं। कितना बड़ा आपके घर में कोई 2 ही मेहमान आते हैं, कितना टेंशन होता है, बर्तनों को ये करते रहेंगे, क्या बना उनका है। हमारा तो रोज़ 1 घंटे में 25,000 लोगों का खाना कैसे बनता है पता भी नहीं चलता, ईजीली टेंशन। और इतना भी उसके लिए लेख लिखने के लिए दिमाग कितना एकाग्रता चाहिए, कितना जेलों में अलग क्लास करना है, बीके भाई बहनों का अलग, कितना सारा मटेरियल चाहिए, लेकिन इजीली हो जाता है। इसीलिए आप लोग जरूर इसमें रहते हो भी, जंगल में रहते हो भी, आप मंगल बनेंगे। जैसे जंगल में कहते तपस्वी रहते थे, तो हो सकता है आप कोई जन्मों की तपस्वी होगी, इसलिए आपको ये ड्यूटी मिलेगी। इसलिए सच्चे तपस्वी बनकर रहना, सच्चे तपस्वी बन करके जंगल में जीवन। आजकल शहरों में कोई शांति नहीं, तो अच्छा आपको जंगल वाले ये मिला हुआ ड्यूटी मिले, बहुत अच्छा है। ठीक है। हमने आबू में बहुत ही शॉर्ट नोटिस में 2 मिनट हमारी मुलाकात हुई, और जब बात हुई, मैं और डॉक्टर शशि कुमार और पुलिस जी थे, और हमने उनको इन्विटेशन दिया। तो ये जाने वाले थे वलसाड़, तो आज वो टाइम निकाल के स्पेशल हमने बोला हमारे ऑफिस को भी आप जो है जरा ओतप्रोत करिए। तो बहुत ही प्रैक्टिकल, और मैं पर्सनली मानता हूँ, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बड़े बड़े वक्ताओं के अलग अलग जगह पे सुने हुए हैं, लेकिन शिवानी दीदी का भी सुना, लेकिन इनका जो प्रैक्टिकली जो मतलब मुझे अच्छा लगा कि ये एकदम प्रैक्टिकल है, जो हम लोगों से मैच करता है और जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। इसलिए मैं भगवान भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना बहुत कीमती समय यहाँ पे आके हमारे साथ को दिया है, और साथ साथ में मैं आप सबका भी आभारी हूँ कि आप भी जो है यहाँ पे आए और बैठे। इतना गर्मी में होगी, भूख लग गई होगी, कोई बात नहीं, भगवान भाई आपको आपको 3 मिनट का मेडिटेशन करके फिर 3 मिनट का आपको मेडिटेशन लास्ट में करेंगे। पर पहले तो आप चलो भाई, ये भाई साहब बैठे, यही तो आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप बताएं। थोड़ा अनुभव सुना। सुना हम सबको मिले, ये हमारे पूर्व जन्म का फल ही मिला है, ऐसा समझना। तो एक दूसरे मिलते हैं तो किसी का न किसी का वो रहता है पूर्व जन्म का, तो आज हमको मिला है। तो पहले भी मिला होगा, इसलिए मिला हमारा बहुत बड़ा ये नसीब है, बहुत बड़ा हमारा दिन है ये आज। बहुत अच्छा लगा। ऐसा तो जीवन में ऐसा कुछ मिलता नहीं है जो आज हमको मिला है, वो हम लोग सब अनुसरेंगे और हम उसको पूरा निभाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और भगवान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ऊपर वाले की नजर आप माननीय ब्रह्म कुमार
ભગવાનભાઈ જે આપણને जीवन जीवा माटे हिंदी बोलो थोड़ा सा। जो हम अभी तक जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पूरी तरह फिट होती है। जैसे कि एक किस्सा सर ने बताया कि हमारा ट्रांसफर का मैटर है, वो क्षण भर का मेरा गुस्सा, क्षण एक पल का गुस्सा जो बताया सर, वो मैंने पदमगंगी में मैं था तो आप सब जानते हैं, उसमें से कई लोग जानते हैं, मैंने किसी को पीट दिया था और मेरे को अहमदाबाद ट्रांसफ़र हुई थी सर उस टाइम पे। मेरी बच्ची भी छोटी थी, फैमिली के बारे में था, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उस टाइम शशि कुमार साहब थे, उसने बताया कि आपके ट्रांसफ़र तो होगी ऊपर से गाँव पे सर। मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी लेटर देते, अभी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो गुस्से की वजह से मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई। तो अभी तो मैं शांत हो गया, उससे बनाव के बाद मैं बिल्कुल शांत हो गया कि अभी कोई भी डिसीजन लेना, शांत रहना। पर कभी कभी ये सब चीज़ें ऐसे धार्मिक चीज़ों में आके और ऐसे मोटिवेशन प्रोग्राम में सीखने मिलते हैं, कभी अपने लाइफ स्टाइल से भी सीखना मिलता है कि अभी मेरे को क्या करना है। तो भगवान भाई ने जो कुछ बताया है वो उनके अनुभव, हम तो इतने अनुभव नहीं, ये मेरा एक ही एक्सपीरियंस है, पर मैं सोचता था कि ये जितने भी एक्सपीरियंस हमको फ्यूचर में भी होंगे तो उस समय से हमें एक तो अभिमान तो हमें बिल्कुल छोड़ देना है। पब्लिक के बीच जाएंगे, अभी मैडम के यहाँ बना था तो हम उस टाइम पे RFO नहीं थे, हम उस टाइम पे लोकल पब्लिक के साथ कैसे डील करना है उस तरह के एक एजेंट थे, क्योंकि उस टाइम पब्लिक इतनी हैवी हो गई थी, हम वहाँ RFO नहीं बन सकते। उनको समझाने का, नहीं तो पिटाई होनी पक्की थी। इसलिए ये बोला उस समय अगर थोड़ा भी ड्रेस का पोजीशन का ये होगा तो ये उस समय झुक करके रहो तो ठीक से थे। बहुत अच्छा। ऐसे प्रोग्राम सर हमारे लिए करते रहेंगे, यही आशा के साथ मैं बहुत थैंक यू, और CCF सर का भी बहुत सारा थैंक यू। वैसे बात की जाए तो सबसे पहले मेरी पोस्टिंग ऑफिस में ही थी, पर थैंक्स टू CCF सर कि उन्होंने पोस्टिंग बीट में करवाई। तो वहाँ सबसे पहले क्या, हम ऑफिस में रहते, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं होता। फिर बीट में पोस्टिंग हुई तो वहाँ पे स्ट्रेस लेवल होता है, लोगों से टैकल करना, बात करना, उसके बाद वाइल्ड एनिमल्स के भी इशू होते हैं, वो सारे इशू होती, तो हम थोड़े स्ट्रेस में रहते थे, थोड़ा पॉजिटिव प्लस माइनस होता है। लेकिन फिर सर ने हमें ये कोर्स के बारे में बताया, हमने 7 दिन का कोर्स किया, उसके बाद से बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें। हाँ, फिर कितने वाइल्ड एनिमल के कुछ इशू होते हैं, कोई भी लेपर्ड इशू होता है तो ठीक है, हाँ हम कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमें कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ हम वुमेन हैं। हमें सबसे पहले हर बार सारे ऑफिसर का सपोर्ट भी इतने अच्छे से मिलता रहा, और इसमें जब से हमने ये योग शिविर ये सब किया तो अभी कुछ भी होता है, कितना भी ज़्यादा गुस्से वाली कोई भी इंसिडेंट होती है तो ठीक है, हम एक ही चीज़ बोलते हैं, ओम शांति। तो ये चीज़ें बहुत, मतलब ये वर्ड है ओम शांति, बट ये इतना पॉजिटिव और इंस्पिरेशन वाला है कि हाँ ठीक है, पहले ऐसा था, उसने मेरे बारे में ये बोला, समझते क्या है, ये कैसे कर दिया, हम तो इतना मेहनत करते, पेट्रोलिंग करते, ये करते, फिर भी क्यों ऐसा बोला, तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन हाँ, थैंक्स टू गायत्री दीदी, वो यहाँ पे नहीं है लेकिन उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव चीज़ें सुनाई, प्लस मांडवी सेंटर में, प्लस हमें कुछ भी मुरली भी हम सुनते। पहले ऐसा था कि ठीक है यार क्यों उठना, मेरा खुद का अनुभव बताती हूँ, 3:30 बजे उठते थे, तो जैसे आपने बताया बैठ तो जाते थे, हमें वो भी दिया गया हुआ है, सर ने थैंक यू सर कि आपने ध्यान एकाग्र करने के लिए। तो हम वहाँ वो जला के बैठते थे, और शिवानी दीदी का बहुत अच्छा 18 मिनट का ये है, हम एक पवित्र आत्मा है, पॉजिटिव है, ये रोज़ हम सुनते हैं 20 मिनट का, तो वो चालू करके हम बैठते थे, सामने बैठते थे, ठीक है, ऐसे बैठे रहे कभी कभी तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन ऐसा होता था, कब होगा 18 मिनट, अभी नहीं हुए, अभी 18 मिनट नहीं हुए। उसके बाद हम कंसंट्रेशन करते थे, ऐसा कंसंट्रेशन कर रहे हैं और कब आंख बंद हो गई वो भी नहीं पता चलता था। पर गायत्री दीदी से बात चालू रहती थी, उन्होंने बोला कि आप लोगों का वर्कआउट ऐसा है, आप लोग 7-8 दिन करो, आप एक चीज़ बस याद रखो कि 3:30 ब्रह्म मुहूर्त में उठना रखो। ठीक है, आपको नींद आती है तो बाद में बहुत सारा वर्कलोड होता है तो बाद में आप सो सकते हो, लेकिन योग का जो आपका मेंटली कॉन्सेप्ट है वो चीज़ क्लियर रखो कि आपको उस समय शून्य रहना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, और हमेशा आँख खोल के, आँख बंद करके मत करो। फिर तब तो हमें नींद आती थी, फिर सर ने हमें वो
आपने वो लाइट वाला दिया जिसमें हमारे माइंड सेट एकाग्र करके हम उसके बाद हमने वो योग शिविर ये सब चीज़ें करनी शुरू की। फिर बाद में नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत अच्छे से 18 मिनट भी कब निकल जाते हैं वो भी पता नहीं चलता। प्लस हम जब भी खाना बनाते हैं कुछ भी करते हैं तो शिवानी दीदी के बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं वो सुनते हैं, तो बहुत सारी पॉजिटिविटी। अब कुछ भी होता है, कितना भी स्ट्रेस आ जाए, कितना भी वो हो जाए, ठीक है कोई ऑफिसर बोले ठीक है बदलिए, ठीक है आप डांग में रख दो कोई बात नहीं, तो ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है ना ये बहुत गर्व की चेंजेस आई है। इतना भी पहले ऐसा था ना, जब सर ने बोला था कि इसकी पोस्टिंग चेंज करो तो मैं खुद का इतना टेंशन, फैमिली वाले टेंशन, क्योंकि मैं प्रॉपर सिटी से ही हूँ तो कैसा होगा, जंगल कैसा होगा, लोगों से बात करने में, अब 2 लोगों के बीच भी बोलना है तो ऐसे ऐसे हाथ पर ऐसे ऐसे होते थे, अभी क्या बोलना है क्या करना है। और अभी फॉरेस्टर सर भी नहीं आ रहे तो ठीक है, वाइल्ड एनिमल के बारे में कुछ बताना है, कहीं खेड़ान हुआ, कुछ प्रश्न हुआ तो खुद हम सरपंच से बात करते, सरपंचों को बुलाते। मतलब एक जो डर था ना वो डर नहीं, रिस्पेक्ट ऑफिसर से उनकी रिस्पेक्ट तो कर रही है, लेकिन अब एक नौकरी में जो सर एक डर था वो ये सारे क्लासेस करने की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर। तो मेरे ही कोई गलत कर्म, इसलिए मुझे किसी के भी विपरीत परिस्थिति में टेंशन में नहीं आना है, नेगेटिव नहीं बनना है। मेरे आसपास के जो भी लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए है, कोई मेरे से लेने के लिए है। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। आज तक जो हुआ वो भी अच्छा था और जो होगा वो भी अच्छा। ईश्वरीय शक्ति मेरे साथ में है। वास्तव में शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक आत्मा हूं। आंखों के द्वारा देखने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली मैं आत्मा हूं। मेरा असली घर इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारागण से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां परमात्मा निवास करता है, वो मेरा असली घर है। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता के पास जा रही हूं। ज्योति बिंदु सूर्य के समान, जैसा मैं इस पिता परमात्मा के सानिध्य में जाती हूं, परमात्मा की शक्तिशाली किरणों से मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूं। परमात्मा शांति का सागर है, शक्ति का सागर है, आनंद का सागर है। परमात्मा की शक्ति से मैं तनाव से मुक्त बनती जा रही हूं। परमात्मा के सानिध्य मुझे अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती जा रही है। मैं बिल्कुल शांत हूं। अब मेरे मन में कोई क्वेश्चन नहीं है। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मैं जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर सकूं। मुझे इतनी ऊर्जा देना मैं जीवन में कभी भी निराश न हो सकूं। मैं शांति से भरपूर होती जा रही हूं। मेरा मन एकाग्र होता जा रहा है। अब ये प्रभु से मंगल मिलन मना करके, ऊर्जावान बन करके मैं आत्मा वापिस धीरे धीरे इस भौतिक शरीर में आती हूं। जैसे मैं शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। अब मुझे इस शांति को चारों तरफ फैलाना है। मैं बिल्कुल शांत हूं। मैं एक आत्मा हूं। ये सारे संसार के सारे लोग मेरे आत्मा भाई हैं।
ओम शांति शांति। आज भी चला जाएगा। हाँ, ये सब गाले। अभी उसी दिन का किया था, अभी आते थे मैंने वो बनाया तुरंत उठा, क्योंकि हम क्या करते हमारा कागज बोलेगा, हम बोलने की जरूरत नहीं। यूट्यूब पे गूगल में जाए। बहुत ही सुंदर आ गया।